राजस्थान के केंद्र बिंदु अजमेर शहर से 50 किलोमीटर दूर स्थित ब्यावर उपखंड का अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद अपनी 4 डांगों के नाम से विख्यात रहा। ब्यावर के चारों तरफ स्थित चारों डांगों में पठार स्थित हैं और इन्हीं पठारों में जीवन आदि अनादि काल से परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए सदैव सर्वदा से विद्यमान रहा। शिक्षा के अभाव में वर्षों पूर्व समाज की मुख्य धारा से दूर हुआ यहाँ का समाज आज शिक्षा के प्रसार से अपने समाज की मूल धारा में लौट चुका है या फिर लौटने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज ही इन डांगों के निवासी हैं। 4 डांगों में जोधा जी की डांग, चीता जी की डांग, करना जी की डांग और गांजी जी की डांग के नाम से आज भी इन्हें संबोधित किया जाता है। इन डांगों में रहने वाले निवासियों के बच्चों के लिए भारतीय जन सेवा संस्थान नई दिल्ली ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से शैक्षिक सेवाएं शुरू की। इससे क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार तो हुआ ही, साथ ही संस्कारों के प्रसार से जन जीवन में एक नई चेतना आई। मेरा नाम दिनाराम है और हमारे को इस स्कूल से एक तो कि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार पड़े, इसलिए ये संस्कार केंद्र अच्छा है, बढ़िया चल रहा है और बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और मार साहब हमारे बड़ी मेहनत करके पढ़ाते हैं सभी को। मैं यहाँ अतीतमंड का निवासी हूँ और अतीतमंड में यह कम से कम 8-10 साल से स्कूल चल रही है। इसमें बहुत ही अच्छा वो छोटे बच्चे भी यहाँ नज़दीक है, आ जाते हैं स्कूल में, टाइम से आते हैं और स्कूल में जितने भी विद्यार्थी साफ़ सफाई से आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है मेरे को भी। आज ये 8वीं तक स्कूल हो गई है और कम से कम 200 बच्चों को लगभग तो हमारे यहाँ है। जितने बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में नहीं, उससे ज़्यादा यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छी उन्नति कर रहे हैं। और मेरा मकान भी नज़दीक है, जो मैं देखता हूँ बच्चे भी टाइम से आते हैं, टीचर लोग ये भी सारे टाइम से आते हैं, टाइम से वापस जाते हैं। गाँव में पढ़ी है, यही बुलाई लिए, ये स्कूल देखिए, यही दिखाइए आपका घर लेके बच्चे ने लेके आके अच्छा पढ़ा रही है। संस्कार अच्छा, सब बातों की सुविधा है। ये एरिया बिल्कुल बैकवर्ड था। कोई बच्चा आज मेरे जैसी उम्र का 8वीं पास से ज़्यादा कोई मिलेगा नहीं। आज ऐसी स्थिति, हमारे इस स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे 10th तक पहुंच गए और अच्छी शुरुआत है, अच्छी पढ़ाई है। स्कूल खुलने के बावजूद हमारा बाल बच्चा यानी गाय बकरी भी बड़ी मुश्किल चराना जानते, जो आज अच्छी पढ़ाई करके बाहर भी निकले थे, 8वीं पास करके अच्छी चल रही है मेरे स्कूल। धर्मवीर गांव भीमगढ़, ये विद्यालय 2004 में परियोजना द्वारा शुरू हुआ था। तो इसमें पढ़ने बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी विकास हुआ है। भारतीय जनसेवा संस्थान एक ऐसा प्रतिष्ठान है जिसने हिंदू समाज के पुनर्जागरण के लिए कई वर्षों से अपनी स्थानीय इकाइयों के माध्यम से प्रयास किया और ऐसी ही एक इकाई है मगरा मेरवाड़ा क्षेत्र, जिसका मुख्यालय ब्यावर में है। अपने छोटे छोटे विद्यालयों के माध्यम से बच्चों को संस्कारवान बनाकर बड़ी संख्या में समाज के विघटन को रोका और साथ ही शिक्षा के प्रसार के माध्यम से समाज को आत्मनिर्भर बनाने में भी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। और यही वजह है कि आज यहाँ का समाज कई मुश्किलों के बाद मजबूती से खड़ा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भारत देश में सभी के लिए सर्वदा सुख की कामना की गई है। हमारी संस्कृति में सदा सर्वदा सीधेपन से जीने वाले इस समाज को प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ विदेशी आक्रांताओं से भी जूझना पड़ा और इन्हीं विषम परिस्थितियों की बानगी है अजमेर जिले का अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी और शेरशाह सूरी के साथ ही मुगल सेनाओं के अत्याचारों को इस क्षेत्र ने साहस और वीरता पूर्वक झेला। साथ ही अंग्रेजों के कुटिल शासन के शिकंजे में भी मगरा मेरवाड़ा क्षेत्र जकड़ा रहा, जहां जन सेवा संस्थान ने शिक्षा के माध्यम से क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति को पुनः जागृत किया, साथ ही अंधेरे जीवन के लिए दीपक का काम किया।
अजमेर जिले के मगरा मेरवाड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता और पारस्परिक बंधुभाव की भावना जागृत करने के लिए भारतीय जन सेवा संस्थान के महामंत्री श्री मोहन जोशी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और समाजसेवी संस्थाओं की मदद ली। इस क्षेत्र में संस्थान की गतिविधियों को स्थापित करने के लिए श्री भगवान दास हेड़ा, श्री शिव नारायण मेहरा सिब्बल जी, केंद्रीय मंत्री श्री उमाशंकर शर्मा, श्री जुगल किशोर और श्री गुलाब सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संस्थान के माध्यम से चलने वाले विद्यालयों में शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति और चरित्र निर्माण के संस्कार भी दिए जाते हैं, ताकि यहाँ का विद्यार्थी शिक्षित होकर एक सभ्य समाज की संरचना कर सके। मैं इस विद्यालय में पढ़ती हूँ। यहाँ मुझे अनेक संस्कार मिलते हैं। माता पिता को चरण स्पर्श करना है, बड़ों का आदर करना है, गायत्री मंत्र सिखाते हैं। मेरा नाम महावीर सिंह है, पिता का नाम शंकर सिंह जी है और मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, श्री सरस्वती विद्या निकेतन भीमगढ़। इस स्कूल में हमें बहुत ही अच्छे संस्कार मिले हैं। माता पिता की सेवा करनी, बुजुर्गों का सम्मान करना, गुरुओं के प्रति आदर रखना। मेरा नाम पूजा है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। यहाँ हमारे संस्कार, प्राणायाम, आसन आदि करवाते हैं। मंत्र के साथ भोजन कराते हैं। मेरा नाम रघुवीर सिंह है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मैं इस स्कूल का नाम श्री सरस्वती विद्या निकेतन में पढ़ता हूँ। इस स्कूल में हम जब से पढ़ने लगे थे तब से हम 8वीं में आए, अब तक कभी नहीं फर्स्ट डिवीजन आ रहे सभी। इन विद्यालयों में न कोई छोटा है न कोई बड़ा, सभी समान भाव से अपने आराध्य देव की प्रार्थना कर क्रमबद्धता से दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। इन विद्यालयों में गुरुजनों और बड़ों के लिए आदर और अपनों के लिए प्यार होता है। स्कूलों में शिक्षा के साथ दिए गए संस्कार काफी महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों की अभिव्यक्तियां बड़ी रोचक होती हैं। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। हम भारत के पीछे मर गए, एक झंडा फहराता है, मन में हम खुशी मनाते, इसका गाना गाते, इस झंडे पर मिल जाते, इसको सिर झुकाते। स्वागत है श्रीमान आपका, किया बहुत उपकार, ओलाए खुशियों के अंबार, ओलाए खुशियों के अंबार। मारी कायान कंचन कर गया हो बाबा रामदेव, पेलो पेलो परचो माता मेणा देन दी दो, पेलो पेलो परचो माता मेणा देन दी दो। उफणता दूध डबाया हो बाबा रामदेव। क्षेत्र में जन सेवा संस्थान द्वारा संचालित होने वाले ये विद्यालय उन विपरीत परिस्थितियों वाले गांवों में संचालित हो रहे हैं जहां सरकारी विद्यालयों का नितांत अभाव है। क्षेत्र के खापरी, चांग, भीमगढ़ और अजीतगढ़ के अलावा भी अनेक पठारी गांवों में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से इन शिक्षा केंद्रों ने समाज को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही विश्व मानचित्र पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
भारतीय जन सेवा प्रतिष्ठान द्वारा श्री आदर्श विद्या मंदिर अतीत मंड में मैं प्रधान अध्यापिका हूँ और हमारे यहाँ पे संस्कार विद्या के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। सुबह बच्चे आते हैं, प्रणाम करते हैं सभी अध्यापकों को। भारतीय जन सेवा संस्थान के ब्यावर केंद्र पर 150 ग्रामीण छात्रों के लिए एक छात्रावास की व्यवस्था है, जहां भोजन, आवास और कंप्यूटर केंद्र के साथ ही वाचनालय और पुस्तकालय भी मौजूद है। यहाँ प्रातःकाल से लेकर रात्रि विश्राम तक की सभी गतिविधियां संस्कारित गुरुकुलों के अनुरूप संचालित होती हैं। ब्यावर के छात्रावास प्रांगण में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कुलदेवी आशापुरा माता के भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और इस क्षेत्र में रहने वाले पृथ्वीराज चौहान के लाखों वंशज इस माता के प्रति श्रद्धा रखते हैं। मगरा मेरवाड़ा क्षेत्र के दूर दराज स्थित गांवों में निशुल्क दवाइयां प्रदान करने के लिए संस्थान का एक चल चिकित्सालय भी है, जो कि समय समय पर अलग अलग स्थानों पर अपनी सेवाएं देता है। ब्यावर क्षेत्र में कुल 84 विद्यालय, 2 छात्रावास और 55 संस्कार भवन हैं।